हुआ है तब से आए न आए दिन कोई ना कोई संकट आए न आए दिन कोई संकट आता ही रहता है। मेरे बालकों के ऊपर कोई ना कोई संकट रहता ही है। गर्गाचार्य जी ने तुरंत नंद बाबा से पूछा, बाबा तुम्हारे बच्चों का नाम क्या है बताओ। मैं अभी उनके नाम से उनकी राशि को देखकर उनकी राशि से छठे भाव में, अष्टम भाव में, द्वादश भाव में किस प्रकार से ग्रहों का योग चल रहा है, क्योंकि जन्म कुंडली में 15 वर्ष की अवस्था तक बाला रिष्टा योग बनते हैं। ज्योतिष शास्त्र में, बृहद पराशर होरा शास्त्र में, जातकाल अलंकार में, जातक पारिजात में, अन्य अन्य कई ग्रहों, कई पुस्तकों में, कई ग्रंथों में बाला अरिष्टा योग का वर्णन किया गया है। जब गर्गाचार्य जी ने नाम पूछा तब बाबा को एक वर्ष में याद आया कि अरे मैंने तो अपने बालकों का नामकरण ही अभी तक नहीं किया। लाला लाला कह के पुकारता था, मैंने तो नाम ही नहीं रखा। नंद बाबा ने कहा, बाबा मैंने तो अभी तक अपने बालकों का नामकरण ही नहीं किया। अब आप जैसे दिव्य संत आए हुए हैं तो आपके ही मुख से मेरे बच्चों का नामकरण हो जाए। गर्गाचार्य जी ने कहा, बाबा नामकरण करने में कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन मैं यदुवंशियों का कुल गुरु हूं, मैं यदुवंशियों का पुरोहित हूं, और मैंने तुम्हारे बालकों का यदि नामकरण कर दिया और यह बात यदि कंस को पता चल गई तो महाराज तुम्हारे बच्चों के ऊपर और विपत्तियां आ जाएंगी। कंस को शक हो जाएगा कि कहीं ये वसुदेव के ही तो पुत्र नहीं है, क्योंकि गर्गाचार्य जी का नाम किया है। नंद बाबा ने कहा, गुरुदेव आप जैसे कहेंगे, जिस व्यवस्था से कहेंगे उसी के अनुसार मैं नामकरण की तैयारी करूंगा। जो आप कहेंगे उसी आदेश का मैं पालन करूंगा। तो गर्गाचार्य जी ने कहा कि तुम बहुत बड़ा उत्सव मत करो, किसी को भी खबर ना हो, भनक ना लगे कि तुम्हारे बच्चों का मैं नामकरण कर रहा हूं। तुम अपने दोनों बच्चों को लेकर गौशाले में आ जाओ। गौशाला में मैं बैठकर तुम्हारे बच्चों का नामकरण कर दूंगा। नंद बाबा ने यशोदा मैया को, रोहिणी मैया को यह बात बता कि आज हमारे बालकों का नामकरण होगा। गर्गाचार्य जी ने उन्हें गौशाले में लेकर बुलाया है। यशोदा मां ने कहा, अरे हमने सुना है कि गर्गाचार्य जी बड़े दिव्य दिक्पालक संत हैं, वो सब कुछ जान जाते हैं नेत्रों को बंद करके। तो आज चलो देखते हैं कि बाबा ये जान पाते हैं कि नहीं कि किसकी गोद में किसका बालक है। दोनों मैया तैयार हो गई। यशोदा मां रोहिणी मैया के लाला को ले ली। रोहिणी अम्मा यशोदा के लाला को गोद में लेकर गर्गाचार्य जी के पास चली गई। महाराज गर्गाचार्य जी ने जैसे ही देखा उनकी दिव्य समाधि लग गई। प्रभु के दर्शन होते ही दिव्य समाधि में गर्गाचार्य जी महाराज पहुंच गए। बड़ी देर तक गर्गाचार्य जी की जब समाधि लगी रही तो यशोदा मैया कहती हैं, अरे
बाबा को क्या हुआ? बाबा नेत्र बंद करके कब से बैठे हैं, आपस में विचार ही कर रही थी। तभी गर्गाचार्य जी ने नेत्रों को खोला और कहा, मैया मैया मैंने नाम सोच लिया। यशोदा माँ ने कहा, बाबा हम तो कुछ और ही सोच लिए, लगता है चले गए क्या आप समाधि में थे? बोला नहीं मैंने सोच लिया नाम, और मैं ये भी जान गया कि जो तुम्हारे गोद में पुत्र ये कौन है? अयम ही रोहिणी पुत्रो, जो तुम्हारी गोद में जो पुत्र है ये रोहिणी का पुत्र है। रमयन सुहृदो गुण, जो तुम्हारी गोदी में जो लाला खेल रहा है ये रोहिणी का पुत्र है, और जो रोहिणी के गोद में जो बालक है वो तुम्हारा पुत्र है। मैया ने सोचा, रे बाबा तो बड़े चमत्कारी हैं, बाबा त्रिकालज्ञ हैं, सब कुछ जान गए। तो गर्गाचार्य जी ने सबसे पहले रोहिणी जी के पुत्र जो यशोदा माँ के गोद में थे उनका नामकरण किया। कहते हैं बल में बड़े पराक्रमी होंगे, बड़े बलशाली होंगे, इसलिए इनका नाम बलराम होगा। सभी यदुवंशियों को एक साथ लेकर ये चलने वाला बालक होगा, इसलिए इसका नाम बलदाऊ होगा। फिर रोहिणी अम्मा के गोद में जो बालक था उस बालक का गर्गाचार्य जी ने दर्शन किया और दर्शन कर कर कहा, मैया ये जो बालक है ये सबके मन को मोहने वाला होगा, सबके मन को आकर्षित करने वाला होगा, इसलिए इसका नाम कृष्ण होगा। इसके हजारों नाम हैं, विष्णु सहस्त्र नाम, राम सहस्त्र नाम, कृष्ण सहस्त्र नाम, इसके तो हजारों नाम होंगे। ये किसी समय में वसुदेव का पुत्र होने के कारण वासुदेव भी कहलाएगा। दोनों बालकों का सुंदर नामकरण हुआ। मैया ने कहा, बाबा नाम तो बड़ा प्यारा है, लेकिन ये कृष्ण जो है ना, ये कहने में मानो जीव इधर सुधर हो जाएगी। और देखो नाम बच्चों का कितना भी प्यारा हो, लेकिन माँ का पुकारू नाम, माँ का प्यार का नाम बच्चों का कुछ और ही होता है। महाराज यशोदा मैया ने दोनों बालकों का नाम कनुआ और बलुआ रख दिया। घर का नाम प्रभु का रखा गया। महाराज गर्गाचार्य जी दोनों पुत्रों का नामकरण करके फिर